वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन के चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की हम चर्चा कर लेते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे आने वाले रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम यूनिट्स एंड डायमेंशन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कंपेरिजन विद ए सर्टेन बेसिक्स, arbitrary chosen internationally accepted डिफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। देख, किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए हमें सबसे पहले संख्या का होना आवश्यक है और उसकी यूनिट की होना आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है कोई डिस्टेंस चलना है मुझे, तो डिस्टेंस चलने के लिए मान लीजिए हमने 10 भाई कुछ दूर चलना है, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर चले गए। तो इसमें 10 क्या है, 10 क्या हो गया, ये संख्या हो गया, किलोमीटर क्या होगा, यूनिट, जो इसकी स्टैंडर्ड हो। तो मतलब किसी भी संख्या को मेज़र करने के लिए उसमें संख्या का होना आवश्यक है और उसकी यूनिट का होना आवश्यक है। विदाउट इसके हम लोग चीज़ मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी भी मान लीजिए बर्तन का वॉल्यूम नापना हो, तो हमें पता होना चाहिए ना कि 10 लीटर का है, 50 लीटर का है, तो वो कितना, वो संख्या और यूनिट, ये दोनों को मिलाकर ही हमें क्या मेज़रमेंट कंप्लीट होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक हो चाहिए मैग्नीट्यूड, दूसरा चाहिए उसकी स्टैंडर्ड यूनिट। विदाउट दोनों के हम लोग किसी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो संख्या आई हुई है। ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिप्रेजेंट इन द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए 10 किलोमीटर लिखा हुआ, 10 का मतलब एक चला, वही चीज़ 2 बार चले, 3 बार चले, मतलब जितनी संख्या। तो किसी भी चीज़ की जो टोटल नंबर होता है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और यूनिट अगर मिला देंगे तो वो हो जाता है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट दोनों चाहिए। तो हमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी चीज़ की वो संख्या जो उसकी वैल्यू को एग्जैक्ट बता रहा हो। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। मूल राशियाँ, एक फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी इज़ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए, मैंने इसका फर्स्ट ईयर का एक लेक्चर बना रखा है, क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम में, पीजीटी वालों के लिए, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम मूल राशियाँ बोलते हैं। वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, मतलब कि दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, वो किसी पर निर्भर नहीं करती। जैसे दूरी, अब दूरी किस पे निर्भर करेगी, किसी पे नहीं। समय जो स्वयं से जनरेट हो गई हैं, ठीक है। जैसे पहले लोग क्या थे, समुद्री नाविक वगैरह थे, वो हमेशा खोज करने जाते रहते थे। तो उन्हें कुछ, जैसे सबसे पहले वो कोई भी चीज़ को अगर मान लीजिए वो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें किसी चीज़ को खरीदना पड़े, तो खरीदने के लिए कुछ ना कुछ वजन चाहिए जो मेजरमेंट का। तो वो द्रव्यमान अपने आप से निकल के आ गया। घूमते तो समय लगता ही था, समय आ गया। कितनी गर्मी सर्दी है तो ताप आया, तो ताप भी आ गया। मतलब किस तरीके से जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो आपकी जो है आ गई। फंडामेंटल क्वांटिटी ये आपकी होती है, मास होता है, डिस्टेंस होता है, और इसके बाद टेम्परेचर होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं। तो ये सब जो है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। तो इस तरीके से जो क्या बोलते हैं आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, फ्रीली होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स ऑफ एंगल, डिग्री एंड सॉलिड एंगल। मतलब कि रेडियन और स्टेरेडियन को भी मिला दिया जाए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो हैं ही, उसके बाद रेडियन और स्टेरेडियन को मिला दिया, टोटल 9 जो हो जाएंगी, वो आपके कम्प्लीटली फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका जो एंगल होते हैं, सॉलिड एंगल और क्या बोलते हैं किसी भी चीज़ का एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन दोनों को मिला दिया जाए तो ये टोटल क्वांटिटी हो जाती है, फंडामेंटल प्लस कम्प्लीटली। तो टोटल क्वांटिटी की संख्या 9 होती है, जिसमें 7 फंडामेंटल की हैं और 2 जो है इसी की, मतलब कि एंगल मेजर करने के लिए। तो टोटल वैसे अगर मूल राशियों के, मतलब फंडामेंटल राशियों के नंबर पूछेंगे वो तो 7 ही होंगे, लेकिन ये 2 और मिला देंगे तो टोटल हो जाएंगे 9, ठीक है। डायराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, वही क्वांटिटीज जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करती है। जैसे कि क्षेत्रफल, एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ की भी यूनिट मीटर, ब्रेथ की भी यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। मीटर स्क्वायर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, डायराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है।
द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। मतलब क्या, जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर निर्भर करती हैं उन्हें डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ऑल अदर क्वांटिटीज एक्सेप्ट एंड द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर डेरेबल। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ दिस क्वांटिटीज आर आल्सो डेरेबल फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। इसकी यूनिट को डेराइव्ड यूनिट कहते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे कि फंडामेंटल पहली मैंने अगर फर्स्ट एग्जांपल ले लो, जैसे लेंथ का, डिस्टेंस की को हम एल से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है मीटर, ये फंडामेंटल है। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को भी मीटर में मेज़र करते हैं, ब्रेथ को भी मेज़र में करते हैं मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं होता है, लिए और इतना ही क्वांटिटी है। क्योंकि क्वांटिटी तो ये डायरेक्ट क्वांटिटी, तो डायरेक्ट क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वही डायरेक्ट यूनिट कहलाती है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो जैसे कि एरिया हो गया, प्रेशर, डेंसिटी, स्पीड, जैसे डायरेक्ट क्वांटिटी यूनिट होती हैं, जैसे कि पास्कल, किलोग्राम, मीटर क्यूब, मीटर, ये सब सारी। ठीक है, तो आई होप इसको आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद सिस्टम कितने देखिए, सबसे पहले आज क्या होता है, पहले लोग मान लीजिए खोजना चालू हुए, घूमना चालू किए, मार्केट करना चालू किए, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से यूनिट्स निकालना चालू की, जिसके हिसाब से वो व्यापार कर सकते थे। जैसे कि पहले आया सिस्टम एफपीएस। एफपीएस का मतलब था फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक है, इसमें लेंथ को फुट में नापते थे और वजन को, द्रव्यमान को, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। जैसे बोलते हैं ना, ये आर्मी भर्ती के लिए 6 फुट चाहिए, तो 6 फुट क्या था, वही लेंथ वाली लंबाई थी ठीक है। इसके बाद सीजीएस सिस्टम आया, तो सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाने लगा। इसके बाद एमकेएस सिस्टम आने लगा, तो इसमें क्या होगा, मीटर, एम को मीटर और मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में, इसमें मेज़र करने लगा। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। समझ में आ गया आप लोग को? एफपीएस सिस्टम क्या है? इन द एफपीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। क्लियर? एंड एमकेएस सिस्टम में क्या था? इन द यूनिट्स ऑफ द सिस्टम द लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ठीक है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब कुछ ऐसे सिस्टम बनाया जाए, मान लीजिए हम गए फ्रांस, तो वहाँ हमें लंबाई मतलब कोई चीज़ नापें, फुट में नापें 2 फुट का। अब यहाँ पे हम नापने चलें तो फुट नहीं, मीटर का स्केल है, तो हमारे मान लीजिए 100 रुपये का फुट लिए, तो यहाँ तो वो 85 रुपये का ठहरा। तो ये सिस्टम को एक जैसा बनाने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम प्रयोग किया जाए ताकि हम जो है हम लोग व्यापार कर सके, तो उसको हम लोग कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग बनाएं। जैसे कि आप खुद समझिए कि मान लीजिए कि एक मशीन होती है, ठीक है, मशीन मान लीजिए कोई विदेश से आई हुई मशीन है, तो हमारे अगर कोई चीज़ जानकार इंजीनियर नहीं देख पाते हैं तो क्या करते हैं, बाहर के विदेशी से लोग आते हैं उसे देखने, वो हमारी लैंग्वेज तो नहीं समझते हैं लेकिन वो मशीन की लैंग्वेज समझते हैं, तो उसकी एक यूनिट बना दी गई है जिसकी वो लैंग्वेज हर मशीन वाला समझ लेता है। तो उस तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट की एक बना दिया गया है, इस तरीके से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे कोहेरेंट्स ऑफ यूनिट्स क्या कहलाता है? एक कोहेरेंट यूनिट ऑफ इज ए सिस्टम बेस्ड ऑन ए सर्टन सेट ऑफ बेसिक, जैसे और फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं उसकी जो सेट होते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ये सब जो सेट होता है यही आपके कोहेरेंट सिस्टम की यूनिट कहलाती हैं। फ्रॉम विच आल डेराइव यूनिट में बी ऑब्टेन फ्रॉम सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी नंबर फैक्टर, जिसका हम लोग उपयोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड में, मतलब कि यूनिट्स को निकालने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से। ठीक है, ऑफ ए सिस्टम ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जितनी भी फिजिकल हमें क्वांटिटी निकालनी होती है उसका उपयोग हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी पर थोड़ा सा उसका हेल्प लेते हैं और उसके आधार पर डेराइव यूनिट निकाल लेते हैं। वो जो सिस्टम होता है, वो जो क्रिया होती है उसे कोहेरेंट सिस्टम या यूनिट्स कहलाती है। ठीक है, एसआई सिस्टम क्या किया? अब क्या हुआ कि एसआई सिस्टम को एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए पूरे
विश्व की जितनी भी मापन प्रणाली है, मेजरमेंट सिस्टम को एकीकृत करने के लिए हम लोग क्या किए, एसआई सिस्टम का उपयोग किए। एसआई सिस्टम मतलब वो क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल बी यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब पूरे इंटरनेशनल में जो सिस्टम का उपयोग किया जाए, विच मीन्स क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द एमकेएस सिस्टम। हम ये एमकेएस सिस्टम का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो इससे जो है आपकी जो बेसिक होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे आने वाले रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।